अस्सलाम वालेकुम। प्यारे प्यारे इकबालियंस, कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर अहमद रामी। ये दूसरी किस्त है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की कहानी, मेरी ज़बानी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जब मैं इस कॉलेज में आया, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, तो उस वक़्त बिल्डिंग्स की, फैकल्टी की, स्टूडेंट्स की क्या सूरत हाल थी। अच्छा, एक बात मैं वादा कर दूं कि मैं जो कुछ बताऊंगा वो यादें हैं। इसमें किसी की डिस्ग्रेस या किसी को डिफेम करना मकसद बिल्कुल नहीं है। आज तमाम इकबालियंस माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े बड़े स्टेटस पे हैं। उस वक़्त ये स्टूडेंट्स थे, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ जब हम स्टूडेंट थे। और स्टूडेंट भी ऐसे कि जो के रुके हुए थे, यानी ऐसे भी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल गया। हाँ, मैं एक और बात बता दूँ, ये मेरा ख्याल तकरीबन 313 लोग थे, 313 की एडमिशन हुई थी और लड़के लड़कियों की रेशियो 2:1 थी। यानी ये वहाद मेडिकल कॉलेज था पंजाब का जिसमें मैक्सिमम लड़कियां आई थी। तो हुआ यूं कि जो एडमिशन हुए उनमें से कुछ ऐसे थे जो पहले ही किसी ना किसी मतलब काम में या एजुकेशन में वो तालीम हासिल करते। जैसे मरहूम डॉक्टर जुल्फ़कार लंबा, जिसको हम कहते हैं, वो BDS में थे। इसी तरह डॉक्टर दाऊद राशिद कर्नल, वो DVM में थे, वेटरनरी मेडिसिन। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था। जब मुझे सेकेंड ईयर के बाद एडमिशन ना मिला तो मैंने वहीं से BSc स्टार्ट की। मुझे उम्मीद थी कि मुझे, क्योंकि पहले भी मार्जिन से मैं रह गया था, मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगा एडमिशन, और मुझे इस तरह मिल भी गया। तो बाद में मुझे अल्लामा इकबाल आना पड़ा। खैर, तो बात करने का मकसद ये है कि कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लड़कों में और लड़कियों में भी। तो ये आजकल की तरह का आप फ्रेश बैच नहीं कह सकते कि जिसमें टोटली यंग स्टूडेंट्स आते हैं। मतलब मेरी उम्र 19 साल हो चुकी थी, इसी तरह मतलब ना बाकी लोगों की भी थी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। हाँ, एक और वाक़या याद आ गया उस वक़्त। वाक़या ये हुआ था कि भुट्टो के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद अपोजिशन जमातों का बना और उन्होंने मज़ारे किए। उस वक़्त मज़ारे होते थे माल रोड पे, चेयरिंग क्रॉस पे, वगैरह वगैरह। तो हम भी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के कुछ दोस्त उन मज़ारों में गए। इसलिए नहीं कि हमारी किसी के साथ वाबस्तगी थी सियासी, बिल्कुल नहीं। मैं बार बार कह चुका हूँ, शुगर नहीं जाता बंदे को, चलो यार बड़ी रौनक है, बड़े अच्छे बंदे ने, बड़े पब्लिक है, ये हम वहाँ चले गए। तो वहाँ पे गोली चल गई, पुलिस ने गोली चला दी। तो मेरी टांग को थोड़ा सा वो इंजर करके हड्डी बच गई, तो गोली निकल गई। लेकिन मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त सुहेल शामी, ये इचरे में रहता था, उसके सीने में गोलियां लगी। हम जल्दी से भाग के, उसको करीब ही था वो गंगाराम हॉस्पिटल, उसमें लेके गए, लेकिन वो जान बर ना हो सका। बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। तो ये बीच में ज़मन वाक़या याद आ गया। एक और वाक़या, ये WHO की तरफ से एक सर्वे का एहतमाम किया गया। तो प्रोफेसर बशीर कालों थे हमारे, उन्होंने हमें कहा कि भाई इस तरह करके ना एक चक चुमरा जगह है, गांव है, वहाँ पे जाना है, सर्वे करना है, तो रिपोर्ट्स बनानी है और रिपोर्ट्स उन्होंने फॉरवर्ड करनी थी। हमने कहा जी ठीक है। तो हम सारे दोस्त, ज़्यादातर दोस्त ही थे जो बाद में मतलब राइजिंग डॉक्टर में आ गए, तो हम लोग चक चुमरा में गए। तो वहाँ हम मेरा 2 दिन ठहरे। तो हमने घर घर जाके सर्वे किया। वो आप मेरी कुछ दोस्तों के साथ ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें भी देख सकते हैं।
तो ये एक WHO का सर्वे था जो हमने किया। तो अब स्टूडेंट्स जो थे, हम लोग, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स के अपनी, जो कहते हैं ना, कई क्लास फेलो से प्यार मोहब्बत का ताल्लुक हो गया और उनमें से काफ़ी सक्सेसफुल हो गए, रिलेशनशिप में आ गए, मियाँ बीवी बन गए, और कुछ नहीं बन सके, उनकी वो नई सिरे चढ़ चुकी। अच्छा, जहाँ तक मेरा तलक ज़ाती तौर पर, मैं मोहब्बत शब्बत पे बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ मोहब्बत बीवी से ही करनी चाहिए। तो मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन एक बहुत ही अच्छी नेक लड़की मुझे पसंद आई। मेरे साथ कभी कोई बातचीत नहीं होती थी उनकी तो वो पसंद आ गई, अच्छी लगी। हर वक्त सर पे दुपट्टा, खामोशी से सर नीचा किया हुआ, निगाहें नीची की हुई हैं, अपने काम से आना जाना, कॉलेज में आना जाना खामोशी से। एक सहेली थी उनकी। तो खैर, तो मैंने फैमिली के थ्रू, अपने बड़े भाई जो थे डॉक्टर, उनके थ्रू उसको, उसकी बहन को मैसेज भेजा, मतलब प्रपोजल भेजा। तो मेरे जमीयत के नादान दोस्तों ने उसको मेरे बारे में गलत सच बता दिया कि ये तो बहुत बड़ा गुंडा है, इसके ये तो शराब पीता है, ये तो लड़कियों को पता नहीं क्या क्या करता है। हालांकि मैं कुछ भी नहीं करता था तो वो शरीफ लड़की थी, नेक लड़की थी, वो नेचुरली वो डर गई होगी। तो हालांकि रेफरेंसेस थे बीच में ख़ानदान के, लेकिन इनकार हो गया। एनीवे, दिस इज पार्ट ऑफ। मैं आपको खट्टी मीठी बातें भी बताता रहूँगा कॉलेज की ना, तो मकसद किसी को डिफेम करना नहीं है। तो फिर ये हुआ कि हाँ, एक कंटीन का भी मसला हुआ। पहले इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हाइजीन था, पब्लिक हेल्थ। अब उसमें इतने लोग नहीं थे, तो कॉलेज के अंदर कंटीन नहीं थी। ये इस प्रेमिसेस जो था, बाहर एक ढाबा सा होता था जहाँ पे मज़दूर लोग, दिहाड़ीदार लोग वो खाना खाते थे। तो मैं चूँकि बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, कॉलेज के पड़ोस में रहता था, तो पूरी बर्डवुड रोड मेरे जानने वाले में से थे, दोस्तियाँ थी, मतलब तल्लुकात थे सारे घरों से। तो मैंने फिर वहाँ अपने तल्लुकात से कंटीन के लिए किस बंदोबस्त किया। एक दो आए फिर भाग गए, लेकिन फिर एक पक्का बंदा आ गया, हमने उनकी मदद की। फिर उसमें मतलब समोसे, चाय, बॉटल्स, आइसक्रीम, इस तरह की ना वो कंटीन मैंने शुरू करा दी उससे स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे, 313 के करीब स्टूडेंट थे, डेमोस्ट्रेटर तो इतने नहीं थे। तो इस तरह करके वो हमारा कंटीन चल पड़ी। अच्छा, अब एक और वाक़या हुआ कि क्लास CR या क्लास रिप्रेजेंटेटिव या काउंसलर्स के लिए इलेक्शन हुआ। हाँ, उस वक़्त मुझे याद आ गया, डॉक्टर गफ़ार जो थे हमारे फिजियोलॉजी के, जो बूढ़े से आदमी थे, उन्होंने अपनी सर्विसेज दे दी। ज़ईफ़ थे, 80 उम्र थी, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं पढ़ाता हूँ, मैं करता हूँ। वो आ गए, तो उन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ानी शुरू की। वो पहले रेगुलर प्रोफेसर थे, रिटायर्ड थे, बूढ़े थे, आजकल मेडिकल कॉलेज में रिटायर्ड हैं सारे। तो वो आ गए, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। फिर हम लोगों ने, हमारा D बैच था, राइजिंग डॉक्टर्स के जो बानी अरकान थे वो भी D बैच में से थे ज़्यादा। तो हमने सोचा कि ये इतनी मेहनत से आए हैं, इतनी उम्र में हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम इनके एजाज़ में एक मतलब गेट टुगेदर करें अपने D बैच की। तो हमने इनको बुलाया। एक आपने ब्लैक एंड वाइट में देखा हुआ है, एक तरफ मैं बैठा हुआ हूँ बगैर दाढ़ी के, एक तरफ लुत्फ़ुर रहमान बैठे हुए हैं, मरहूम, जो कनाडा में फौत हो गए। तो वो मतलब ना, हमने डॉक्टर गफ़ार को
ऑनर किया, उनके हक़ में तकरीरें की और उनको हमने अप्रिसिएशन शील्ड भी दी। सिर्फ ये डी बैच हमारा उनका लोगों का ये था। फिर इसके बाद हमने सोचा, अब ये सारी ज़्यादा इख्तरा या आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते थे, अभी कोई राइजिंग डॉक्टर नहीं बनी थी। फिर हम डी बैच वालों ने कहा कि जी एक फंक्शन करते हैं डी बैच का। उसके लिए अमजद जाफरी जो थे हमारे, उनकी मदद से हमने आर्टिस्टों का इंतज़ाम किया। उसमें अमानुल्लाह मरहूम और ए नैयर गायन गाने वाले और एक आध और, इनका हमने इंतज़ाम किया। और डी बैच में हमने एक छोटे हॉल में ये फंक्शन किया। ये पहला फंक्शन था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, म्यूज़िकल फंक्शन, तंज़ो मज़ाक कह लीजिए वो। तो मुझे याद है कि अमानुल्लाह को मैंने ना, जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मैंने $200 रुपये दिए। तो उस वक्त तो उनका नाम नहीं था अमानुल्लाह मरहूम का। उन्होंने कहा यार कमाल कर दिया तुझी, 200 तो बहुत थोड़े ने, थोड़े जे और दो। तो मैंने कहा नहीं भाई साढ़े को इन्नी नहीं, असी स्टूडेंट्स हैं, साढ़े को कितों पैसे आने थे। तो ये पहला फंक्शन था म्यूज़िकल का अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। तो ये थी दूसरी किस्त AIMC कहानी, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की कहानी मेरी ज़बानी।